आज के इस टॉपिक पे हम जानेंगे राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इंदिरा गांधी नहर, इसको राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन और मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, लेकिन जैसे ही भारत की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर सन 1984 को, उसके बाद में 2 नवंबर 1984 से इसका नामकरण किया गया इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के पीछे ऐतिहासिक स्वरूप को देखें, ये क्यों बनाई गई, इस कारण क्या रहा, तो हम जानेंगे कि तत्कालीन समय में पश्चिम राजस्थान में पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन और अन्य उपयोग उनकी पूर्ति करने के लिए बीकानेर राज्य के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने यह सुझाया कि पश्चिम राजस्थान में एक नहर बनाई जाए। बीकानेर सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन के सुझाव पर इस नहर का निर्माण शुरू किया गया। इस नहर को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था रावी और व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना। 1948 के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति दी 1952 में। तब सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से बाड़मेर में गडरा रोड तक नहर का लक्ष्य रखा गया। आपको बताते चलें कि गडरा स्थान है पाकिस्तान में और गडरा रोड नाम की जगह है बाड़मेर जिले में भारत में। जो गडरा शहर पाकिस्तान का है, वहां जाने वाली रोड का नाम वो गडरा रोड है और उसी जगह पर भारत की सीमा पर अब गडरा रोड नाम का एक छोटा स्थान है। इस इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और नागौर को जल आपूर्ति हो सके, ऐसा इसका उद्देश्य था। शुरुआत में फीडर नहर बनाई गई। फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर थी। फीडर नहर किसे कहते हैं? किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर नहर कहते हैं, फीडर कहते हैं। फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरता है और 35 किलोमीटर राजस्थान में। यहाँ इसका फीडर नहर का पानी यहाँ तक किसी भी तरह के से काम नहीं लिया जाता। फीडर सहित मुख्य नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। अब इसमें जगह जगह वितरिकाएं बनाई गई हैं। उन वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इन वितरिकाओं से लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहर का अंतिम छोर वर्तमान में गडरा रोड तक है, लेकिन भविष्य में ऐसी योजना है कि इसको गुजरात के कांडला बंदरगाह तक विस्तार करके और इस इंदिरा गांधी का वहां तक विस्तार किया जाए और जिससे छोटे जहाज और नावों का संचालन किया जा सके। यदि ये सपना पूरा होता है तो भारत की ये राइन नदी हो जाएगी। राइन नदी जो जर्मनी की जीवन रेखा कही जाती है। आगे हम देखते हैं कि इस परियोजना को जो 2 चरणों में लागू किया गया है वो किस प्रकार से किया गया। पहले चरण 30 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं बनाना ये लक्ष्य था, जो पूरा किया गया। 5.53 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई। द्वितीय चरण 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनी द्वितीय चरण में और 5780 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण हुआ और 6.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य पूरा हुआ। करने का लक्ष्य था वो पूरा हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% कार्य वितरिकाओं के माध्यम से होता है। लिफ्ट नहरें जिससे पानी को उठाया जाता है। थार मरुस्थल का ढाल पश्चिमी होने के कारण
पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। 8 लिफ्ट नहरें, 8 उत्थापक कह सकते हैं इसको। अब इन लिफ्ट नहरों के नाम है वो इस प्रकार से हैं। गंदेली नौहर के पास है ये, गंदेली साहुआ, जिसका बाद में नाम है बदलकर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया, नौहर के पास। एक है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, गजनेर के समीप। नंबर 3 पर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इंजीनियर कंवरसेन था जिसने इसका सुझाव दिया था, उसी के नाम पर। यह बीकानेर लूणकरणसर में है। बांगड़सर में चौथी नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और कोलायत में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर 5 नंबर पर। 6 नंबर पर रख सकते हैं हम गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जोधपुर जिले में, फलोदी में। 7वीं नहर है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये पोखरण जिले में, पोखरण नाम के स्थान पर, जैसलमेर जिले में। और 8वीं लिफ्ट नहर है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर में। इस तरह से 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी नहर से प्रमुख शाखा नहरें भी निकाली गई हैं, जो मुख्य रूप से हैं। मुख्य ये हैं: रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर, पुंगल शाखा बीकानेर में, अनूपगढ़ शाखा श्रीगंगानगर में, बीकानेर में ही है चारणवाला शाखा, और बीकानेर में ही दातोर शाखा। बीरसलपुर शाखा ये भी बीकानेर में है, और 2 शाखाएं जैसलमेर में है, सागरमल गोपा शाखा और शहीद बीरबल शाखा। इंदिरा गांधी नहर के लाभ देखा जाए तो इसके अनेक लाभ हैं, जिनको हम गिना भी नहीं सकते, लेकिन मुख्य लाभ हैं। सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ, जहां इंदिरा गांधी नहर के आगमन से पहले पश्चिम राजस्थान शुष्क भाग के कारण एक सबसे कम उपज देने वाला और सबसे कम आबादी वाला था, आज वो लहला उठा है। दूसरा इसका लाभ है व्यावसायिक फसलों की पैदावार। गंगानगर और हनुमानगढ़ में आज अधिकांश फसलों की उत्पादकता में राजस्थान में पहला स्थान है, इसी की वजह से है। तीसरा लाभ है व्यापारिक मंडियों और नई नगरों की स्थापना। छोटा सा गंगानगर बहुत पहले छोटा सा गांव हुआ करता था, आज बड़ा शहर बना है, उसकी देन, इसी की देन है वो। एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं गंगानगर को अपन। चौथा लाभ है पशुपालन मत्स्य पालन का विकास। और 5वां लाभ है इसमें वर्तमान ऊन व्यवसाय को लाभ। 6ठे लाभ के रूप में हम देख सकते हैं कि मरुस्थल पर नियंत्रण हुआ है। एक और लाभ है कि 9.5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव हुआ है, और जो बढ़ता ही जा रहा है। अन्य लाभ के रूप में हम देखें तो वन्य क्षेत्र और चारागाहों का विकास हुआ है, और बंजर भूमि जो थी वहां उसका विकास भी संभव हुआ है। इस इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाएं, जो दोनों श्रीगंगानगर में है, इन पर 3 लघु विद्युत गृह बन गए हैं। इस परियोजना से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की 12.74 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, और पश्चिम राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 1.8 करोड़ जनसंख्या को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो सकी है। उद्योग व उत्पादन केंद्रों को भी पानी उपलब्ध हो रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा से कृषि उत्पादन बहुत बड़ा है। अकाल जो लगभग राजस्थान पर है, इसका साया मंडराता ही रहता है। इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद अकाल पर रोक लगी है तथा क्षेत्र में मानव अधिवासियों को प्रोत्साहन मिला है। पहले मारवाड़ी लोग राजस्थान के बाहर अन्यत्र स्थानों पर काम करते थे, वो भी अब अपने गांव ढाणियों में मकान बनाने लगे हैं। विद्युत उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, खनिज उद्योग और मत्स्य उद्योग का भी विकास हुआ है। लोगों के आय बढ़ने से पश्चिम राजस्थान में भी जीवन स्तर में सुधार आया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के आगमन के बाद में पश्चिम राजस्थान का काया पलटी हो गया है।